रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र जिस नक्षत्र को चंद्रमा की पत्नी कहा जाता है और इस नक्षत्र के स्वामी भी चंद्रमा ही हैं और इस नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी माने जाते हैं। ये नक्षत्र नक्षत्र मंडल में चौथा नक्षत्र है और इस नक्षत्र की विशेषताएं क्या हैं? इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला पुरुष किस प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति वाला होता है, किस प्रकार की आकृति वाला होता है, क्या उसमें खूबियां होती हैं और कैसी कमियां होती हैं। इसी तरह से इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या यानी महिलाओं का स्वभाव कैसा होता है, वो महिलाएं अपने जीवन में क्या अच्छाइयां या किस तरह की कमियां लिए हुए होती है। तो आज की चर्चा रोहिणी नक्षत्र संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर बी धमन और आप मेरा चैनल एस्ट्रो गुरुजी देख रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नक्षत्रों से संबंधित बहुमूल्य जानकारियां हैं जो मैं समय समय पर देता रहता हूं। रोहिणी नक्षत्र सौर मंडल का चौथा नक्षत्र माना जाता है और इस नक्षत्र का विस्तार क्षेत्र वृषभ राशि से शुरू होता है। वृषभ राशि के 10 अंश 00 कला से आरंभ होता है। 23 अंश 20 कला तक इसका विस्तार क्षेत्र रहता है वृषभ राशि में। यह नक्षत्र रथ के आकार का है। इसमें 5 तारे इस नक्षत्र के प्रतीक माने जाते हैं। रोहिणी बलराम की माता का नाम भी है। रोहिणी का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा की पत्नी। ऋषि कश्यप और सुरभि की पुत्री ये हैं रोहिणी। दक्षिण भारतीय मत के अनुसार ये नक्षत्र वट वृक्ष के आकार वाला माना जाता है और 42 तारों का एक समूह है जिसको रोहिणी नक्षत्र कहते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, यानी चंद्रमा की महादशा होगी जिस जातक या जातिका का जन्म होगा रोहिणी नक्षत्र में, और इस नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी हैं। तीनों प्रकार के गुण आप देखेंगे इसके देवता से। इस नक्षत्र जो ये नक्षत्र है वो किस राशि में पड़ता है उस राशि स्वामी से और फिर नक्षत्र स्वामी से। इस नक्षत्र के देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जो अपार शक्तियां लिए हुए ये नक्षत्र है, विशेष नक्षत्र है। एक अन्य मत के अनुसार प्रजापति हैं इस नक्षत्र के देवता। ब्रह्मा की उत्पत्ति श्री विष्णु जी के नाभि कमल से मानी जाती है। इसकी रचना गायत्री है और गायत्री और सरस्वती दोनों इनकी पत्नियां हैं। इनके निवास को मनोवती कहते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनु इनके पुत्र हैं और जिनसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने सृष्टि निर्माण हेतु 11 प्रजापति की रचना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार रोहिणी दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 27 कन्याओं में से एक उनकी पुत्री थी और 27 कन्याओं का चंद्रमा के साथ विवाह हुआ था। रोहिणी चंद्रमा की प्रमुख प्रिय पत्नी। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के नेत्र विशेष आकर्षक होते हैं और प्रभावशाली होता है उसका व्यक्तित्व। सर्व मुक्तिदाता श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी इसी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। यह 27 नक्षत्रों में चौथा नक्षत्र और इस नक्षत्र का ध्रुव संज्ञा है। ध्रुव संज्ञा के ये नक्षत्र है। रोहिणी का एक अर्थ उदय और विद्यमान भी होता है। रोहिणी का दूसरा नाम सुरभि या कामधेनु गाय भी है। इस नक्षत्र की आकृति शकट, शकट का मतलब बैलगाड़ी, इसके समान मानी जाती है। इसलिए संहिता ग्रंथों में रोहिणी शकट भेदन के नाम से एक अध्याय मिलता है। शुक्र की राशि और चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक आकर्षक होता है। व्यक्तित्व उसका बहुत ही आकर्षक होता है। स्वच्छता प्रिय होता है। संगीत में उसकी बहुत रुचि होती है। प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला पुरुष सार्वजनिक यानी पब्लिक डीलिंग में सफल होता है, ईमानदार होता है। साबुन, सर्फ या
कोई लिक्विड आइटम, पदार्थ, इनका विक्रेता हो सकता है, वस्त्रों का विक्रेता हो सकता है, नेवी से इसका संबंध भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है किसी कंपनी का, सार्वजनिक हितों की पूर्ति करने वाला व्यवसाय भी इसका हो सकता है। अन्य लोगों के लिए ये अच्छे सलाहकार भी होते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक भी होते हैं। यदि रात्रि में जन्म हो तो इनका कठोर हृदय माना जाता है, यानी सख्त बात कहने वाले होते हैं, किंतु प्रसिद्ध बहुत होते हैं। विदेश भ्रमण के लिए अगर देखा जाए तो बड़े विदेश भ्रमण के प्रिय होते हैं, इनको अच्छा लगता है विदेश भ्रमण। और 30 वर्ष की आयु के बाद ये उन्नति करने वाले होते हैं। 30 वर्ष इनके लिए विशेष हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने से वो जातक हो या जातिका हो, सुंदर होते हैं। उनकी आकृति शरीर की भी ठीक सुडौल होती है, सौंदर्य के प्रेमी भी होते हैं। संगीत और कला या फिर ऐसा साहित्य, नाट्य या एक्टिंग वगैरह, लेखन, इन कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। मधुर भाषा बोलने वाले ये लोग होते हैं। विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षित होते हैं ये लोग। सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से और सुगंधित पदार्थों से इनको बड़ा प्रेम होता है। पवित्रता से युक्त होते हैं। सत्य और मिष्टभाषी इनको माना जाता है। दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी बिल्कुल ही ऐसी प्रतिज्ञा जो कि ये पूरी करने में जी जान लगा देते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। रूपवान होते हैं, दूसरों के दोष को जानने वाले होते हैं। दुबले पतले, बुद्धिमान, परंतु अन्य संबंध भी इनके देखने को मिलते हैं। हर कार्य में चतुर होते हैं। भोगी, धनी, इसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है और इनमें कार्य में एकाग्रता बड़ी कमाल की होती है। कारीगरी हो किसी भी टाइप की, और बुद्धिमत्ता में ये विशेष माने जाते हैं। इन कारीगरी से संबंधित अगर इसका कोई कार्य है तो उसमें ये विख्यात भी होते हैं, रुचि बहुत होती है इनको। ऐसे जातक की आंखें बड़ी होती हैं और चेहरा यानी ललाट मतलब मस्तिष्क उसका चौड़ा होता है। रोहिणी नक्षत्र में अगर किसी पुरुष का जन्म हो तो क्या विशेषताएं होती हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र शुभ नक्षत्र माना जाता है, सिद्धिदायक नक्षत्र माना जाता है, राजसिक और स्त्री संज्ञक नक्षत्र इसको माना जाता है। इसकी जाति शूद्र है। इसका प्रयोग होता है जन्म कुंडली मिलान के समय। योनि सर्प है और योनि वैर है नकुल से। इसका गण मनुष्य है, नाड़ी अंत्य होती है। यह नक्षत्र दक्षिण दिशा का स्वामी माना गया है। यही नक्षत्र है जो योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र भी माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की आंखें विशेष आकर्षण लिए हुए होती हैं। बहुत आकर्षक होता है वो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म हो। और रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक स्मार्ट होता है, दुबले पतले शरीर वाला, या फिर ये कह सकते हैं कि एवरेज शरीर वाला होता है। बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं होता और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होता। और अगर अन्य ग्रहों का प्रभाव हो, शुक्र या चंद्रमा का विशेष प्रभाव हो, तो हो भी सकता है उसका शरीर भारी हो सकता है। जो भी हो, शरीर इसका लुभावना होता है और विशाल कंधे होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आकर्षक नेत्र। कभी कभी ये जातक थोड़ा चिड़चिड़ा भी दिखाई देता है। नाराज हो जाने पर जल्दी ही शांत भी हो जाते हैं ये जातक। इरादे के पक्के होते हैं, अपनी योजना पर स्थिर रहने वाले, भुलक्कड़ थोड़े से होते हैं, दूसरों के दोष निकालने वाले, जिससे ये नफरत करते हैं उन्हें बिना सोचे कष्ट भी पहुंचाने वाले होते हैं। जीवन में सत्य का दामन थामने वाले ये लोग होते हैं, वर्तमान पर विश्वास करने वाले होते हैं। इनके निर्णयों को कोई बदल नहीं सकता, यानी कठोर निर्णय लेने वाले होते हैं, दृढ़ निश्चय लेने वाले होते हैं। और कोई इनके विचारों या योजनाओं में अगर रुकावट डालता है तो ये जिद्दी और दुराग्रही हो जाते हैं। ऐसे समय में ये अपने विचारों की अवहेलना करने वाले स्वयं तो हो सकते हैं, लेकिन दूसरे की विघ्न बाधा को स्वीकार नहीं करते।
हर नापसंद सलाह को ठुकरा देने वाले होते हैं, परंतु ये दूसरों में कमियां ढूंढ करके और कमियां उनको बताने में विशेषज्ञ होते हैं, दक्ष होते हैं, जबकि ये स्वयं किसी बात पर नहीं भी टिकते। कभी-कभी ये मस्तिष्क के बजाय मन के अधीन होते हैं, जहाँ ये अपने प्रिय के लिए जान तक लुटा देने को तैयार रहते हैं, वहीं अपने विरोधियों को नष्ट करने में भी कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। झूठ को नकार कर सत्य को अपनाना इनकी विशेषता होती है। ये अपने उद्देश्यों को नियोजित करने के कारण अपने जीवन में उतार-चढ़ाव को सहन करने वाले होते हैं। अगर इनके इन विचारों में परिवर्तन हो जाए, तो ये जीवन में बहुत सफल भी हो सकते हैं। ये जातक गंभीर प्रकृति वाला होता है और ईमानदार, धैर्य और क्षमा के अभाव वाला होता है। मन की स्वतंत्रता के कारण कभी-कभी पाप करने वाला भी होता है। इसकी उम्र 18 से लेकर के 36 वर्ष जब होती है, तो ये समय परीक्षा वाला समय होता है। विशेष इसकी परीक्षा उस समय पर होती है। इसके जीवन में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उस समय पर होती हैं। ये अक्सर देखा गया है। इसके जीवन के 38, 50, 55 और 65वां वर्ष सुखद होते हैं, आनंद देने वाले होते हैं। ये जातक या जातिका दीर्घायु होते हैं, मौत से भयभीत रहने वाले लेकिन होते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होते हैं, आवश्यकता होने पर सामाजिक नियमों को तोड़ देते हैं। इसका कारण इनका वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण होता है। ये ललित कला के प्रेमी, यानी किसी भी प्रकार की जो क्लासिकल कलाएं हैं उनके प्रेमी होते हैं। सुंदर बहुत होते हैं, चुंबकीय व्यक्तित्व इनका कमाल का होता है। अच्छे वक्ता भी होते हैं और कवि भी इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं। थोड़े ईर्ष्यालु, ईश्वर भक्त, तत्व मीमांसा में रुचि रखने वाले, ये जातक स्थिर चित्त वाले भी होते हैं। प्रेम प्रसंग में अगर देखें तो इनको रुचि होती है, सम्माननीय होते हैं, आनंद भोगने वाले होते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है वो उर्वरता का सूचक नक्षत्र माना जाता है, यानी कृषि से भी इसका संबंध माना जाता है। सभ्यता का ये अग्रदूत नक्षत्र माना जाता है। ये एक उत्पादक नक्षत्र भी माना जाता है। इस प्रकार के गुण भी इस जातक या जातिका में होते हैं, यानी विकास के लिए नींव का पत्थर। उच्च चेतना हो जाने पर प्रकृति द्वारा उत्पाद और निम्न चेतना होने पर कृत्रिम और मानव निर्मित उत्पादों का ये कारक नक्षत्र माना जाता है। उत्पादक क्षमता की बात हो या अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी नीतियां बनाने की बात हो, तो इसमें विशेष क्षमताएं होती हैं। विचारक, सुझाव देने वालों का सहायक, रचनात्मक कलाओं का संरक्षक होता है ये, आत्म अभिव्यक्ति वाला ये होता है और मजबूत परिवार वाला होता है। रूढ़िवाद, अवसरवाद और नए प्रभाव का कारक नक्षत्र ये माना जाता है। जो भी कार्य ये अपने जिम्मे लेता है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला, वो उस कार्य को ईमानदारी और गंभीरता से पूरा करने का प्रयत्न करता है। क्षमाशीलता और धैर्य की कमी जरूर होती है, ये एक कमी भी है। नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अनेक कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं, कह सकते हैं कि हर फन मौला होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दुग्ध पदार्थ, यानी दूध से बने हुए पदार्थों, या फिर गन्ने, या केमिकल, या फिर इंजीनियरिंग के रूप में पैसा कमाने वाले होते हैं। इसे अपने कर्मचारियों, अगर ये बड़ी फर्म का मालिक हो तो अपने कर्मचारियों और साझेदारों से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इसमें यही एक कमी होती है कि ये दूसरों पर अंधाधुंध विश्वास कर बैठते हैं। इनकी खुशहाली और सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि किसी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले इन्हें अच्छी तरह से उसको जांच परख लेना चाहिए। ये अपने पिता से पूर्ण लाभ नहीं ले पाते। इनका अपनी माता और मामा के प्रति विशेष लगाव होता है। यह आवश्यकता पड़ने पर किसी भी धार्मिक और सामाजिक नियम को तोड़ने में भी पीछे नहीं हटते, हिचकिचाते नहीं हैं।
इसका वैवाहिक जीवन रुकावटों से भरा हुआ थोड़ा-सा होता है। या रक्त से संबंधित कोई रोग इनको जीवन में कभी हो सकता है, रक्तचाप भी हो सकता है, बवासीर या इससे संबंधित रक्त से संबंधित पीलिया, मूत्र की रुकावट, मधुमेह, क्षय रोग, दमा, लकवा और गले के रोग जीवन में इनको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक शुद्ध, पवित्र आत्मा, ईमानदार होता है, शक्तिशाली वक्ता भी होता है, चिर स्थिर यानी लंबे समय तक स्थिर रहने वाला। और महर्षि नारद के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक रूपवान होता है, सत्यवादी भी होता है, काम, क्रोध, मद पर नियंत्रण रखने वाला होता है, शास्त्रोक्त आचरण करने वाला, दानी, पशुधन से युक्त, धैर्यशाली, अल्प शब्दों में अधिक बात को कह देने वाला, स्थिर विचारों वाला, तेजस्वी और रति क्रिया में विशेष रुचि रखने वाला होता है। पराशर के अनुसार इन सब गुणों के अलावा ये लोग शब्दों के खिलाड़ी होते हैं, यानी वाक्पटु होते हैं, बातों बातों से दूसरे के मन की तह ले लेते हैं। और ये जातक मस्ताने बैल की तरह यानी बेफिक्र होकर के चलने वाले होते हैं, अल्प भाषा, कम शब्दों में ये अपनी पूरी बात कहने वाले, स्थिर चित्र और चरित्रवान होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक यह जातिका के लिए 4 मुख वाला रुद्राक्ष यानी चौमुखा रुद्राक्ष, 4 लाइनें जिसमें होती हैं, वो धारण करने से जीवन की कई कमियां दूर हो जाती हैं। ये प्रयास करना चाहिए कि अगर रोहिणी नक्षत्र में किसी जातक या जातिका का जन्म है तो अवश्य 4 मुखी रुद्राक्ष काले धागे में पिरोकर गले में धारण कर लेना चाहिए। इससे जीवन में जो कमियां होंगी वो धीरे-धीरे दूर होती हैं। पहला चरण, इस नक्षत्र के पहले चरण में अगर किसी का जन्म हो तो क्या और विशेषताएं शामिल हो जाती हैं। पहले चरण जिसका स्वामी मंगल है और इसमें शुक्र ग्रह जो कि राशि स्वामी है, चंद्रमा मंगल का प्रभाव तो होगा ही होगा। वृषभ राशि के 10 अंश 00 कला से यह पहला चरण शुरू होता है और 13 अंश 20 कला तक ये रहता है। इसमें नवांश मेष राशि का होगा। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक शारीरिक सुख और आध्यात्म के मिले जुले भोग भोगने वाला होता है। ऐसी सूचना ये पहला चरण देता है। यह जातक छोटे पेट वाला, मेढे के समान नेत्रों वाला, सुनहरी चमक वाला, चेहरे पर इसके सुनहरी चमक होती है, क्रोधी प्रवृत्ति थोड़ी सी होती है, दूसरों के धन को पाने की भी इच्छा इसमें होती है, थोड़ा सा वासना से युक्त होता है, थोड़ी सी लालचीपन भी उसमें देखने को मिलता है, कड़वी भाषा का प्रयोग भी कभी कभी करता है, लेकिन दिखने में सुंदर तीखे नाक नक्श वाला होता है। अब दूसरे चरण में अगर जन्म हो रोहिणी के, सबसे पहले मैंने आपको बताया है उन विशेषताओं में इनको भी शामिल कर लेना चाहिए। इस नक्षत्र के दूसरे चरण का स्वामी शुक्र ग्रह है। इसमें शुक्र, चंद्रमा और फिर से शुक्र का प्रभाव होगा। वृषभ राशि के 13 अंश 20 कला से आरंभ होकर के 16 अंश 40 कला तक का इसका विस्तार क्षेत्र है। नवांश वृषभ पड़ता है जो कि शुक्र का नवांश कहलाएगा, इसलिए शुक्र का प्रभाव डबल होगा। इस नक्षत्र का दूसरा चरण जातक को भौतिकवादी बनाता है और क्रांति का सूचक ये चरण माना जाता है। इस नक्षत्र चरण वाला जातक बड़ी आंखों वाला और मस्त चाल चलने वाला होता है, ऊंचे नाक वाला, घने केश वाला, बड़े कंधे, बड़ी भुजा और कमर वाला होता है, गौर वर्णीय आदर्श आदतों वाला होता है, अच्छा वक्ता होता है, कोई ना कोई रोग भी उसको होता है किंतु जितेंद्रिय होता है। रोहिणी के दूसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक अपने परिवार के प्रति विशेष लगाव रखने वाला भी होता है, परंतु बाहरी जीवन में आत्म केंद्रित दिखाई देता है। तीसरे चरण का फल क्या है? रोहिणी का तीसरा चरण, रोहिणी का तीसरे चरण में जन्म लेने वाले कैसे होते हैं? इस नक्षत्र चरण का स्वामी बुध है और इसमें शुक्र, चंद्र, बुध का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। रोहिणी का तीसरा चरण वृषभ राशि 16 अंश 40 कला से आरंभ होकर के
20°00 कला तक इसका विस्तार क्षेत्र है और नवांश पड़ता है मिथुन यानी बुध ग्रह का नवांश। यह चरण जातक को वाणिज्य व्यापार में विशेषज्ञ बनाने वाला होता है। यानी तीसरे चरण में अगर किसी का जन्म हो रोहिणी के, तो विशेष रूप से वो व्यापार वाणिज्य में कुशल होता है। और अगर वो किसी वस्तु का निर्माण करता है यानी किसी फर्म फैक्ट्री का मालिक है, तो जो वो निर्माण कार्य करेगा, जिसकी रचना करेगा, वो वाला पार्ट बहुत ही विख्यात होगा। बातों का लचीलापन लिए हुए होता है, कर्कशता भी थोड़ी सी होती है इसकी बातों में। संपत्ति का घोतक ये नक्षत्र का तीसरा चरण माना गया है। इस तीसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक स्थिर बुद्धि वाला होता है, सुंदर नेत्र वाला, कोमल शरीर वाला, मोहक वाणी वाला, माधुर्य से युक्त, हास्य में रत रहने वाला, निपुण होता है, बातूनी भी होता है। ये इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाला ईश्वर भक्त भी होता है, प्रशंसा योग्य है, दानी होता है, अंक गणित में निपुण यानी किसी भी प्रकार का हिसाब किताब लगाने में निपुण होता है, धार्मिक और प्रसन्न रहने वाला। तीसरे और चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक हाथ या पैर इसके बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, चतुर संयंत्र प्रकृति वाला ये होता है। विपरीत लिंग यानी विपरीत योनि के प्रति स्त्री पुरुषों के मध्य अधिक प्रसन्न चित्त रहने वाले होते हैं। ये कल्पनाशील होते हैं, मिलनसार होते हैं, व्यवहार कुशल, ऐसा स्वभाव होता है। रोहिणी नक्षत्र चौथा चरण, इस नक्षत्र चरण का स्वामी चंद्रमा है। इसमें शुक्र, चंद्रमा और फिर से चंद्रमा का प्रभाव होता है। वृषभ राशि में पड़ता है चौथा चरण और 20°00 कला से आरंभ होकर के 23°20 कला तक इसका विस्तार क्षेत्र है। नवांश कर्क राशि का होता है। यह नक्षत्र का चरण भौतिक सुरक्षा, मातृपक्ष, स्वामित्व का सूचक नक्षत्र माना जाता है। इस जातक को संतान की आयु का भय भी रहता है। विपरीत लिंग में वो ज्यादा मस्त और व्यस्त भी रहने वाला देखा जाता है। लंबी नाक वाला, विशाल नेत्रों वाला, बड़े अंगों वाला और बड़े पैरों वाला, अपने से द्वेष करने वाला, जो रिलेटिव होते हैं उनसे द्वेष करने वाले लोग होते हैं। ये दोष भी देखने को मिलता है कभी। ये जातक धनवान होता है, दूसरों के मन को पढ़ लेने वाला होता है, कुशल होता है, भविष्य का ज्ञान रखने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, संतुलित जीवन जीने वाला होता है। नक्षत्र या नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका में जो कमियां होती हैं, उसका कारण होता है उसकी जन्म कुंडली में किसी बुरे ग्रह का प्रभाव। तो अगर वो प्रभाव ज्यादा है तो वो कमियां ज्यादा होंगी, और इसी तरह से अच्छे ग्रह का प्रभाव अगर ज्यादा होगा तो वो विशेषताएं, वो खूबियां वो ज्यादा प्रखर होंगी। कमियां हैं तो कमियों का संकेत मात्र यहाँ पर बताया जा रहा है। तो संकेत बड़ा हो जाएगा अगर वो पुष्टि करती है आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रहों का योग बन रहा है, जो योग उनको बढ़ावा देने वाला है। उसका प्रभाव आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद ही निश्चित किया जा सकता है। आप कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि हम तो डर गए आपका वीडियो देखकर, उसमें कमियां इतनी बता दी। ये कमियां सिर्फ संकेत मात्र होती हैं, और ये जो संकेत बताए जाते हैं ये होते हैं अल्प मात्रा में होते हैं अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो, और ज्यादा होते हैं अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव हो। इसी प्रकार से अच्छाइयां भी ज्यादा या कम हो सकती हैं। तो चलो, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्त्री जातक, अगर किसी महिला का जन्म हो इस नक्षत्र में, यानी रोहिणी नक्षत्र के किसी भी चरण में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, किसी भी चरण में हो, तो रोहिणी के 3 या 4 चरण में से किसी चरण में अगर है, इस तीसरे और चौथे चरण में जन्म लेने वाली कन्याएं बहुत सुंदर होती हैं, नृत्य कला में प्रवीण होती हैं। अगर उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए या उनको शुरू से ही ध्यान दिया जाए तो नृत्य कला में प्रवीण होती हैं, दीर्घ जीवित रहने वाली होती हैं, यानी उनका जीवन लंबी आयु होती है, पुत्रवती होती हैं, समाज में मानवीयता के गुणों से युक्त होती हैं,
चंद्रमा की प्रिय सखी रोहिणी की तरह, यानी रोहिणी नक्षत्र को सुंदरता का नक्षत्र माना गया है। सुंदर नक्षत्र सौंदर्य प्रसाधन से उनका विशेष लगाव होता है। श्रृंगार अलंकार के विशेष उनको प्रिय होते हैं। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिका रूपवती भी होती है, अत्यंत आकर्षक नेत्रों वाली होती है, मध्यम कद, गौर वर्णीय। वैदिक मान्यता के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिका महाभाग्यशाली भी होती है, प्रचुर लाभ प्राप्त करने वाली होती है। इस कारण लोग इनसे ईर्ष्या भी करते हैं। ये जातिका राजमान्य यानी बड़े सम्मान प्राप्त करने वाली होती है और ईश्वर में विश्वास रखने वाली होती है, विद्वान होती है, ईश्वर भक्त होती है, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान इनके तत्व को जानने वाली होती है, लेकिन अंधविश्वास वाली नहीं होती। चतुराई से युक्त होती है, प्रेम संबंधों के प्रति ये ललायित होती है, भरपूर अपने जीवन का आनंद लेने वाली होती है, कमजोर लेकिन दिल वाली होती है। अगर खराब ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो चिड़चिड़े स्वभाव वाली बन जाती है, मुसीबतों को स्वयं ही आमंत्रित करने वाली बन जाती है, गुप्त योजनाओं वाली, व्यवहारिक उकसाने पर हिंसा पर उतारू हो जाने वाली रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं अक्सर भाग्यशाली होती हैं, सुंदर भी होती हैं। सुंदरियों का जन्म ज्यादातर रोहिणी नक्षत्र में हुआ देखा जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिका का चेहरा गोल होता है, कोमल अंग होते हैं, मादक नयन होते हैं। उसके विवाह के उपरांत काम क्रीड़ा में रुचि लेने वाली होती है। इसकी शिक्षा मध्यम होती है, कार्य में योग्यता होती है, जो भी ये कार्य करती है योग्य होती है। इसे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपनी जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, ये एक सलाह भी आचार्य देते हैं इसके लिए। इसे पति पर शक नहीं करना चाहिए, नहीं तो अलगाव की नौबत भी कभी कभी आ जाती है। ये जातिका अपने पति को और संतान को बहुत सुखी देखना चाहती है, लेकिन इसका स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत गड़बड़ रहता है। दोस्तों, ये था रोहिणी नक्षत्र का संपूर्ण फल। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष या रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियां कैसी होती हैं, क्या खूबियां होती हैं, क्या कमियां होती हैं, तो कमियों को दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए। अगर वो ज्यादा महसूस होती हैं तो उसके उपाय करने चाहिए, लेकिन ज्यादा होती तब हैं जब जन्म कुंडली में ग्रह ज्यादा खराब और वो प्रबल हो रहे हों। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नक्षत्रों के अनुसार ही मैं जन्म कुंडली देखा करता हूँ। अगर किसी को कोई ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें और अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बता करके समस्या का समाधान, अगर कोई समस्या है तो वो भी ले सकते हैं। आने वाले समय के लिए कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो अपने नक्षत्र गणना के अनुसार सुझाव भी ले सकते हैं। लेकिन ये एक पेड सर्विस है, इसके लिए कंसल्टेशन फीस है। फीस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा सिस्टम मिल जाएगा, कैसे आप संपर्क करें, किस प्रकार से कंसल्टेशन होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अगले नक्षत्र की बात करेंगे और समझेंगे कि इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोगों में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खूबियां होती हैं। नमस्कार।